नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान जाले में सरकार गिराने की बात करते करते कांग्रेस प्रत्याशी मशकूर अहमद उस्मानी खुद ब खुद मंच से नीचे गिर गए। हुआ यूं कि दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र में चुनाव सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मशकूर अहमद भाषण दे रहे थे और मंच पर ज्यादा लोग होने के कारण मंच टूट गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके कथन, उनके स्टेटमेंट और मंच गिरने की टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी जब उन्होंने सरकार गिराने की बात कही और उसी समय मंच टूट गया। और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। बिहार में आम अधिकार मोर्चा के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बुलबुल कुमार साहनी और उनके समर्थक बदमाशों की फायरिंग में बाल बच गए। उन पर सरायरंजन थाना क्षेत्र में भोजपुर गांव में बुधवार रात को बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने दो बदमाशों को देसी कट्टा और पिस्तौल के साथ दबोचने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में लेने के बाद गुरुवार को पूछताछ के बाद कोर्ट भेजा, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रोशन मिर्जा ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने फोन पर उन्हें चुनाव से हटने को कहा है और उसके बदले पार्षद का टिकट देने की बात कही है। आगामी उपचुनाव से हटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको पार्षद का टिकट दूंगा। दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि आप विड्रॉ कर लो। मैंने उनसे बोला कि मेरे को चुनाव लड़ना था पार्षदी का, तो मैं सुनील शर्मा जी के पास भी गया था। उन्होंने बोली सुनील शर्मा जी को कोई नाराजगी है। मैंने कहा मेरे को तो कोई नाराजगी नहीं है। मैं सबसे पहले सुनील शर्मा जी के पास ही गया और मेरी इच्छुक थी काम करने की उनके लिए। तो उन्होंने बोली कि यार आप लोग आए हो और आते ही हम सौदाबाजी कर रहे हो, तमाम तरह की बातें करी और मुस्लिम वोट तो मेरा ही है। मैंने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में दिग्विजय सिंह जी का फ़ोन आया, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनका भी फ़ोन आया। तो उनने बोली कि आप विड्रॉ कर लो। तो उनने बोली कि आप पार्षद का टिकट चाहिए तो मैं पार्षद का टिकट भी दे दूंगा और अभी फिलहाल विड्रॉ कर लो। भोपाल के शाहजहानाबाद में एक दुकान में काम कर रहे मैकेनिक को दो अज्ञात बाइक सवार लोगों ने सरेआम गोली मार दी। गोली मैकेनिक के पेट में लगी, जिसका नाम हाफिज उर्फ भैया बताया जा रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच में जुट गई है। अभी जी क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये मैं अंदर से आया तो हफीज लड़का था, वो काम कर रहा था और हट की आवाज आई। मैं अंदर से बाहर आकर के देखा तो कुर्सी पे बैठ हो गया था, जिसके पेट में से खून निकल रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, चले मेरे बहुत तेज लग गई कोई। फिर मैं LVS जब ले जा रहा था, जब उसने कहा कोई गया मुझे। फायर करने की सूचना आई, क्या पूरा मामला? किसको फायर किया गया, किसको फायर? मैकेनिक हैं भैया नाम से, काम कर रहे थे और गनशॉट इंजरी लगी है। हमने क्या कहते हैं उसका मामला दर्ज कर लिया है। अब देख रहे हैं, मैं शुरुआत है, बेचने की शुरुआत हो, जो भी बेस्ट पॉसिबल तो हम करेंगे। मुरैना के उपचुनाव के मद्देनजर जबलपुर से GRP का स्टाफ आज गोंडवाना से मुरैना के लिए रवाना हुआ। 185 जवानों की टीम मुरैना में उपचुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जबलपुर से भेजा जा रहा है। रास्ते में सागर एवं दमोह से और पुलिस बल इनके साथ शामिल होगा। इस संदर्भ में GRP के एक अधिकारी ने जनता समाचार को बताया कि फोर्स 185 बल जा रहा है मुरैना, उपचुनाव विधानसभा ड्यूटी मुरैना। ये सब सारे जा रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस से और ये जाके उतरेंगे ग्वालियर। ग्वालियर से इनको मुरैना ले के जाएगा बस द्वारा। जबलपुर के साथ साथ ये बल कटनी, दमोह, सागर रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन से बैठेगा। इन सभी में हमारे इस बल के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और इनको पर्याप्त निर्देश देकर यहाँ से रवाना किया गया है। ये बल मुरैना जाकर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव संपन्न कराएंगे, इसके बाद ही वहाँ से वापस आएंगे।
जबलपुर सिटी मार्बल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एवं उचित पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण कल भर्ती हुए एक सीजीएस के एक मरीज रमेश बारी का निधन हो गया। इसमें आक्रोशित लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करते हुए सिटी मार्बल अस्पताल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। ऐसे दौर में व्यक्ति भगवान के बाद हम डॉक्टरों को दूसरा दर्जा देते, कुछ महामारी का डॉक्टर कुछ अस्पतालों में नाजायज बहुत लाभ और वैसे भी कई लोगों को मार दिया। उसमें एक घटना घटी थी सीजीएस का मरीज, इसके कारण लापरवाही के कारण हमारे भाई की मौत हुई है। तो हम चाहते ऐसे अस्पतालों की उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ पटना, लिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में स्टोन चिप्स के व्यापारी और सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ धावा बोला। टीम ने 4 सर्च 8 सर्वे की कार्रवाई की। इस काम में आयकर विभाग की 30 से अधिक टीमें लगी रहीं। सर्च और छापेमारी में आयकर टीम को करोड़ों रुपए नकद, ज्वेलरी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। टीम की छापेमारी शुक्रवार को भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में गुरुवार को आतंकवादी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के 3 नेताओं की गोली मार के हत्या कर दी। कुलगाम में वाईकेपोरा में आतंकवादियों ने फिदा हुसैन, उमेश राशिद बेग और उमेर हनान पर गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि तीनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। इलाके को घेर लिया गया और आतंकवादियों की तलाश जारी की जा रही है। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। इसी साल जुलाई में आतंकवादियों ने बांदीपुरम के पूर्व जिला अध्यक्ष वसीम अहमद बारी और उनके पिता की और भाई की हत्या कर दी थी। पिछले महीने कुलगांव में ही बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद अमजद खांडे की आतंकवादी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। निजी स्वार्थ के लिए आजकल राजनीति में ऐसी ऊंची हरकतें होने लगी हैं जिसे किसी सभ्य समाज को स्वीकारना नामुमकिन है। देश का कानून और इसे पालन करवाने वाले ना जाने कहां अपनी जिम्मेदारियों से छुपकर बैठे हैं। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों में से एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा यूं तार-तार की जाएगी, ये समझ से परे है। ऐसा लगता है समाज इस क्षेत्र में विवेकहीन हो गया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी खुलेआम गुंडागर्दी में तब्दील होती जा रही है। जनता समाचार की ये खबर विशेष रूप से आप सब के लिए। पंजाब में दशहरा के दिन रावण के पुतले पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगाकर आग लगाई गई। आपको बता दें, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। क्या ऐसे में इस पूरे कुकृत्य की जिम्मेदारी पंजाब सरकार क्या स्वयं पर लेगी? ये काम पूरी तरीके से गैर कानूनी और अपराध है। ये बात राहुल गांधी ने भी स्वीकार कर ली। पर क्या इसके दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या देश के किसी राज्य में विपक्षी सरकार होने पर इस तरीके की मनमानी की जा सकती है? ये गंभीर चिंतन का विषय है। बुलेटिन में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। जनता के लिए, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।